नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी आज के मॉर्निंग प्राइम टाइम में कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा करने जा रहा हूँ। बाज़ ख़बरें शाहीन बाग से सब्ज़ी बाग तक मैं आपको ले जाऊँगा कि सब्ज़ी बाग में किस तरह इस वक्त बिहार में गुज़िश्ता कई दिनों से एहतिजाज जारी है पुलिस के दबाव के बावजूद। और कर्नाटक के मंदिर की दीवारों में भी अब नारे लिखे जाने लगे बिल के खिलाफ। वो भी तस्वीर दिखाता हूँ। एक डॉक्टर के पास बेटों की फीस अदा करने के लिए पैसे नहीं थे तो किस तरह वो नकली नोट छापने लगा, वो भी आपको एक कहानी सुनाता हूँ। और साथ ही मोहम्मद इकरार जिनकी उम्र 60 साल बताई गई है, गुज़िश्ता 26 दिनों से मीरठ जेल में बंद हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं, उनकी भी दास्तान सुनाऊंगा। और दूसरा ये है कि आरएसएस ने एक मरतबा फिर मुंह खोला है मोहन भागवत ने, और उसने कहा है कि सीएए से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं, अगला हमारा मंसूबा जो होगा वो 2 बच्चों का कानून होगा। इस तरह का बयान उसका ताज़ा आया है, वो भी मैं आपको तफसीलात से सुनाते हुए आपको ये बताऊंगा कि जो है किस तरह योगी आदित्यनाथ ने जुल्म करने में गुजरात का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उससे पहले नाज़रीन आप लोगों से दरख्वास्त, इसके अलावा कल जॉइंट एक्शन कमेटी कर्नाटक की एक मीटिंग मुनक़िद हुई थी जिसमें साबिक़ वज़ीर आला कुमारस्वामी ने शिरकत करते हुए साफ तौर पर शरीयत तरमीमी बिल के ख़िलाफ़ जो भी एहतिजाजात हो रहे हैं उसमें मुसलमानों के साथ बल्कि तमाम अफराद के साथ, तमाम मज़ाहिब के लोगों का साथ देने का उन्होंने इकरार किया है और हिमायत ज़ाहिर की है। उसके भी कुछ विजुअल्स आप लोगों के सामने रखते हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, हमारी इन वीडियोस को 200 तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर की दौड़ में ज़रूर शामिल हों। बैकअप नाज़रीन, आइए मैं सबसे पहले आपको बेंगलुरु के जॉइंट एक्शन कमेटी के एक अजलास की तस्वीर दिखाता हूँ। वहाँ पे कुछ वीडियोस बताता हूँ कि कल यहाँ के कादरिया मस्जिद में बाद नमाज मगरिब एक अहम मीटिंग मुनक़िद की गई थी जॉइंट एक्शन कमेटी कर्नाटक की जानिब से। इसमें मालूम होना चाहिए कि जॉइंट एक्शन कमेटी में तमाम मसालिक, तमाम समाज और धर्मों से वाबस्ता लोगों की एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई गई है ताकि लोगों को जो सीएए बिल और एनआरसी की जो बिल है उसके ख़िलाफ़ पुरअमन तरीक़े से एहतिजाजात करें और उसके लाए अमल तैयार करें। इसी में से मुख्तलिफ़ लोगों से और मुख्तलिफ नेता और सियासी लीडरान से मिलने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है। तो ऐसे हालात में कल कुमारस्वामी को एक मखसूस मीटिंग में दावत दी गई थी जिसमें उन्होंने यहाँ आकर के मुसलमानों के साथ साथ जितने भी हिंदू बरादरी या दीगर बरादरी के अफराद कोशिश कर रहे हैं इस बिल के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें अपनी हिमायत का ऐलान किया, बल्कि एक कदम आगे बढ़ कर के हिमायत देने का भी उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि हम आप लोगों के साथ हैं, आप जहां भी रहेंगे आपके हर प्रोटेस्ट में हम सामने रहेंगे। और ये सिर्फ मुसलमानों का एहतिजाज नहीं है, ये बिल सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, इसको आप दूर कर लें। ये बिल जो है ये तमाम समाज और तबक़ात के ख़िलाफ़ है। उन्होंने पूरे से ये बिल और एनआरसी से होने वाले तमाम नुकसानात को भी यहाँ पर सामने रखा और कर्नाटक से लेकर के मंगलुरु में जो सूरत हाल पैदा हुई और पुलिस का जो जुल्म का रवैया अपनाया गया और जो झूठ बोला गया दुनिया के सामने और कानून के सामने, वो सारी चीज़ें उन्होंने तफसीलन यहाँ रखते हुए कहा कि वो जो है पूरी की पूरी तरह इस वक्त सीएए बिल के ख़िलाफ़ हैं। और वो कन्नड़ा ज़बान में चूँकि बोल रहे थे, ये बयान हम आपके सामने चूँकि यहाँ पे तमाम चीज़ों को सुनने वाले हैं तो मैं उसका कुछ खुलासा आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। बहरकैफ ये है कि खुलासा ये है कि जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से मुनक़िदा इस प्रोग्राम में कुमारस्वामी जो साबिक़ वज़ीर आला रहे हैं कर्नाटक की, वो शिरकत करके पूरी तरह से जो है मुसलमानों का बल्कि तमाम समाज और तबक़ात का सपोर्ट करने का अलल ऐलान किया है। बहरकैफ नाज़रीन, आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त हम बात करते हैं बिहार के सब्ज़ी बाग की। जी हाँ, वो बाग नहीं जहाँ पर सब्ज़ी बेची जाती है, ये उस बाग की बात कर रहा हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता कई दिनों से यानी 5 दिनों से शाहीन बाग की तर्ज पर एहतिजाज और धरना जारी है। बिहार के दारुल हुकूमत पटना वाक़ सब्ज़ी बाग में धरना और एहतिजाज जुमेरात को 5वें दिन भी बदस्तूर जारी रहा और आज जुम्मा के दिन भी पूरे दिन लोग शहरी तरमीमी क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते हुए नजर आए। तमाम मुज़ाहिरीन का बस यही कहना है
कि हम अपने मुतालबात की हिमायत में जमे रहेंगे जब तक कि हुकूमत इस काले कानून को वापस नहीं ले लेती। हालांकि पुलिस इन पर मुजाहरा ख़त्म करने का कई तरह से दबाव भी बनाया, लेकिन वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। इस दरमियान CAA के खिलाफ रियासत के दीगर मकामात पर भी धरना और मुजाहरे शुरू हो गए। जैसा कि मैंने इससे पहले भी प्राइम टाइम में बताया था, फुलवारी शरीफ, सेवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर समेत रियासत के दीगर मकामात पर भी लोग CAA, NRC और NPR के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। धरने में शामिल एक 80 साला खातून ने सहाफ़ियों से कहा कि हम कागज़ कहाँ से लाएं, और हम लोग देहात में रहते हैं और कभी आग तो कभी सैलाब, इसी में हमारी ज़िंदगी कटती रहती है। इसके बाद ये सरकार हमसे कागज़ मांग रही है तो हम कागज़ कहाँ से लाएंगे। ये सारी चीज़ें हुकूमत को समझना चाहिए कि हिंदुस्तान का अक्सर इलाका हर साल किसी न किसी सैलाब के जद में आ जाता है या फिर कोई आसमानी या ज़मीनी आफत आ ही जाती है, जिनके पास पहले तो बात यह है कि इतने पुराने तो कागजात होते नहीं हैं। अगर किसी के पास हो भी गए तो जाहिर सी बात है कि इस तरह सैलाब ज़दा इलाकों में तो वो होंगे नहीं हैं। इसलिए कि जब घर पानी में डूब जाएं तो उन लोगों को उस तकलीफ़ का एहसास क्या होगा जो बड़ी बड़ी इमारतों में रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन, आगे बढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले आपको कर्नाटक की कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ जहाँ मंदिरों में NRC और NPR के ख़िलाफ़ अलग अलग अंदाज में जो है नारे लिखे गए हैं। अलग अलग अंदाज में मुजाहरे पूरे मुल्क में जारी हैं। अब ये एक अलग अंदाज का जो है मुजाहरा है। कहीं पोस्टर और बैनर के साथ मुजाहरे हो रहे हैं, तो कहीं सड़कों पर पेंटिंग के जरिए एहतजाज दर्ज किया जा रहा है, कहीं रोज़ा व इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, तो कहीं सिलसिलावार भूख हड़ताल जारी है। इस दरमियान सोशल मीडिया पर एक ऐसे मंदिर की तस्वीर वायरल होने लगी है जिसकी दीवारों पर शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ नारे लिखे हुए नजर आए हैं। दरअसल कर्नाटक के एक मंदिर की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई हैं जिसकी दीवारों पर नो NRC, नो CAA, नो NPR लिखा हुआ है। दिलचस्प बात यह है कि एक स्कूल की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर डाली गई है जिसकी दीवार पर भी शहरियत तरमीमी कानून मुखालिफ इसी तरह के नारे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर कर्नाटक के गदग जिला वाक़े नारगुंड इलाके का है और इसको नागार्जुन द्वारकानाथ नामी ट्विटर हैंडल से 16 जनवरी को शेयर किया गया है। इन तस्वीरों के साथ ये भी लिखा गया है कि इस तरह के नारे पूरे कर्नाटक में जगह जगह लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इससे पहले कुछ तस्वीरें रिक्शा के पीछे भी लिखे हुए नजर आ रहे थे जिसमें बाकायदा एहतिजाज किया जा रहा था, इस तरह के नारे लिखे हुए। तो ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए दिखाना ज़रूरी है जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, असबियत भरे लोग, कि जितने भी एहतिजाजात हो रहे हैं उसमें सिर्फ मुसलमान शरीक हो रहे हैं। लिहाजा जो है ये सिर्फ मुसलमान यहाँ पर इस तरह का हंगामा आराई कर रहे हैं। इस तरह के पोस्ट जो सोशल मीडिया में डाल करके जो है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए इस तरह की तस्वीरें पेश करना ज़रूरी है कि जो है ये सिर्फ इस वक्त मुसलमानों का मसला नहीं रह गया, ये इस वक्त पूरे के पूरे हिंदुस्तान का, जमहूरियत का, हर समाज तबके का मसला बन गया है। बहरकैफ नाज़रीन, एक और ख़बर कल निकल कर के सामने आई जो बहुत ही तशवीशनाक भी है और फिर अचंभे में डालने वाली, कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस ने जाली नोट छापने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह का सरगना आयुर्वेदिक डॉक्टर है। पुलिस की छापामारी में मुलजिम के पास से 11,000 रुपए के जाली हिंदुस्तानी नोट बरामद किए गए। जाली नोट छापने के पीछे गिरफ्तार मुलजिम डॉक्टर की मजबूरी ये थी कि उसे 2 बेटों की फीस अदा करनी थी और उसके लिए पैसे नहीं थे। IANS को यह जानकारी जुमेरात को फोन पर देहरादून की पुलिस सुप्रिंटेंडेंट यानी सिटी की पुलिस सुप्रिंटेंडेंट श्वेता चौबे ने दी है। उन्होंने बताया कि जाली नोट छापने वाले इस गिरोह के 2 मास्टरमाइंड विक्रम चौहान और राजेश गौतम को 17 सितंबर 2019 को गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान आयुर्वेदिक डॉक्टर संजय शर्मा फरार हो गया था। गिरफ्तारी के वक्त राजेश गौतम और विक्रम चौहान के कब्जे से देहरादून पुलिस को तकरीबन 6.5 लाख रुपए की जाली हिंदुस्तानी नोट, 4 प्रिंटिंग कार्टेज और 16 पेज प्रिंटिंग और एक पिस्तौल मिली थी। NP सिटी देहरादून श्वेता चौबे के मुताबिक मुलजिम के पास से 11,000 रुपए की जाली नोट बरामद किए गए। संजय शर्मा पेशे से आयुर्वेदिक डॉक्टर है। काफी वक्त से इसका क्लिनिक ठीक से चल नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसकी माली हालत खराब होती चली गई। घर के खर्चों का बोझ भी बढ़ता ही जा रहा था। ऐसे में उसने नकली नोट छापकर घर का खर्च चलाने का इरादा किया और फिर नकली नोट छापने लगा। बहरकैफ नाज़रीन, आइए अब चलते हैं मेरठ की एक दास्तान सुनाते हैं। गुज़िश्ता साल 20 दिसंबर को मेरठ में हुए तशद्दुद के वाक़यात के बाद मुलजिमीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें कई बेगुनाह अफराद को भी मुलजिम बनाया गया और फिर सबूत न होने की वजह से उनके खिलाफ मामलात वापस लेने पड़ गए। लेकिन बेगुनाह अफराद की गिरफ्तारी और पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई को लेकर कुछ ऐसे मामलात भी सामने आ रहे हैं जो पुलिस के गैर मुनसिफाना और जानिबदाराना कार्रवाई का सबूत पेश कर रहे हैं और 20 दिसंबर को पैदा हुए हालात के लिए पुलिस को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं।
मेरठ के लेसाड़ी गेट थाना इलाके के तारापुरी के रहने वाले 60 बरस के सनरसीदा मोहम्मद इकरार गुज़िश्ता 26 दिनों से जेल में बंद हैं। 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे के करीब ब्रह्मपुरी पुलिस ने मोहम्मद इकरार को किसी वजह के बगैर घर से उठा लिया था, जिसके सबूत भी सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद इकरार को सुबह हिरासत में लिया गया, लेकिन एफआईआर में मामला शाम को हुए तशद्दुद में शामिल होने का दर्ज किया गया है। जेल में बंद इकरार के फर्जंद का कहना है कि 20 दिसंबर की सुबह 10 बजे उनके वालिद को बिना किसी वजह से पुलिस ने घर से उठा लिया, फिर शाम को हुए तशद्दुद के वाकयात में नामजद करके जेल भेज दिया। वहीं उनके वकील का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और आईनी शाहिदीन की बुनियाद पर यह मामला पुलिस ज्यादती और उकसावे की कार्रवाई का बनता है, जिसको कोर्ट में चैलेंज किया गया है और पुलिस की जवाबदेही तय करने के लिए कानूनी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। तो नाज़रीन, ये है पुलिस, किसको बूढ़ा हो या सनरसीदा हो कुछ भी नहीं देख रही यूपी पुलिस, जिसको जहां से चाहा उठा लिया और जैसे मन में आया वैसे केस दर्ज किया और वक्त भी मुख्तलिफ अंदाज में लिखा और जुल्म ढाना शुरू कर दिया। मैंने कल भी एक कहानी आपको सुनाई थी जुल्म सितम की, एक और कहानी है जो निकल करके इस वक्त सामने आई है। तो नाज़रीन, एक सबसे बड़ा बयान इस वक्त मैं जो आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ वो ये है कि आरएसएस के मोहन भागवत ने एक और बहुत बड़ा बयान दिया है। कल मैंने इस बात का इम्कानात आप लोगों के सामने बयान किया था बिपिन रावत के एक बयान को लेकर के कि किस तरह से उसने वो बयान दिया था। अब ये मामला साफ तौर पे सामने आ गया है। आरएसएस के सरबराह ने मुरादाबाद में कहा, मोहन भागवत ने कहा कि चाहे आर्टिकल 370 हो या सीएए को नाफिज करने का फैसला हो, इन सब पर आरएसएस हुकूमत के फैसले के साथ पूरी तरह खड़ा है और अगला मंसूबा 2 बच्चों का कानून है। राष्ट्रीय सेवक संघ आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत का यह नया बयान है। उसका कहना है कि हमारा अगला एजेंडा यानी संघ का अगला एजेंडा मुल्क में 2 बच्चों का कानून बनवाना है। मुरादाबाद पहुंचा आरएसएस का सरबराह ने एक तकरीब के दौरान ये बात कही, जहां आरएसएस के मुतादिद अरकान के सवालों का जवाब दे रहा था। मोहन भागवत ने कहा, जुमेरात को एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, आरएसएस का अगला मंसूबा 2 बच्चों का कानून है। ऐसा आरएसएस की राय है, ताहम इस पर हतमी फैसला हुकूमत को ही करना है। दरियासना राम मंदिर के मामले पर मोहन भागवत का यह भी कहना था कि इस मामले में संघ का किरदार ट्रस्ट के क़याम तक है, उसके बाद संघ खुद को उससे अलग कर लेगा। एक सवाल के जवाब में संघ के सरबराह का यह भी कहना था कि काशू मथुरा ना तो संघ के एजेंडे में कभी थे और ना ही कभी होंगे। याद रहे कि आरएसएस सरबराह मुरादाबाद के 4 रोजा दौरे पर है और उसने यहाँ पर MIT ऑडिटोरियम में जिज्ञासा सेशन से खिताब किया और संघ कारकुनान के सवालों के जवाब दिए। इस सेशन में आरएसएस के इलाकाई एग्जीक्यूटिव के 40 चुनिंदा ओहदेदार मौजूद थे। यानी कि आरएसएस का अगला नापाक मंसूबा भी सामने आ चुका है कि वो चाहते हैं कि इस वक्त हुकूमत अगली बिल जो पार्लियामेंट में लाए तो वो 2 बच्चों पर इक्तिफा करने की बिल को ले आए। तो अब एक एक करके सारी चीज़ें पूरी तरह से जो है आरएसएस जो उसका संघी जहन है और उसी के मुताबिक जो इस वक्त बनाए गए हैं बिल को सामने लाने के लिए जो है, यह हमेशा से आरएसएस यही कहता है कि वो तो उसका ख्याल है, उसकी फिक्र है, लेकिन आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है बीजेपी में मौजूद सारे के सारे लोगों का ताल्लुक आरएसएस से है। जाहिर सी बात है कि जब आरएसएस इस तरह की अपनी राय पेश करेगा तो उस पर अमल किया जाएगा। तो ये बात अब निकल करके साफ तौर पे सामने आ गई कि मरकजी हुकूमत का अगला कदम क्या होगा पार्लियामेंट के अगले सेशन में। नाज़रीन, आइए आखिर में मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ यूपी में हो रहे जुल्म तशद्दुद का। ये वीडियो कल वायरल हो रहा है। ये खातून को 5 गुंडे मार रहे हैं। ये कानपुर की वीडियो है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि कानपुर में एक लड़की पर जो है रेप का इल्ज़ाम लगा है और उस रेप पर इल्ज़ाम लगे हुए खातियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद ज़मानत पर रहा कर दिया। तो कल उसकी माँ एक रास्ते से गुजर रही थी तो इस खातियों ने पहले उससे कहा कि केस वापस ले। जब उसने इनकार कर दिया तो उसको मार मार करके अधमरा कर दिया। इस वक्त ये वीडियो पूरी तरह से वायरल हो रही है। आप इन चीज़ों के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस वक्त यूपी में जराइम का रिकॉर्ड बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस मखसूस लोगों को ही निशाना बना रही है। जो लोग असल खाती हैं, जराइम को ख़त्म करने की इनकी फिक्र नहीं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ एक मखसूस तबके के नौजवानों को मारना चाहते हैं, उन पर जुल्म ढाना चाहते हैं जो असल में खाती हैं। जो पूरा का पूरा यहाँ का सिस्टम इस वक्त बिगड़ चुका है। भरे बाज़ार में, भरे रास्ते में एक निहत्ती खातून को पकड़ करके जो है 5 गुंडे मारते हैं।
लात और घूंसों से पीटते हैं, लेकिन वहां कोई पूछने वाला नहीं होता। यह है योगी की जालिम हुकूमत। भाई नाज़रीन, आज के मेरे प्राइम टाइम में इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर शाम में मुलाकात होगी कुछ अहम तरीन खबरों के साथ और तबसरों के साथ। आप हमारे साथ ज़रूर जुड़े, इन वीडियोज़ को दूसरों तक फैलाएं और सीधी बात को मजबूत करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाने की कोशिश करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।